देश के लिए दो चीज हानिकारक है। नागपुर के नील नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी, दोनों ही देश के लिए खतरा है। मैं बीजेपी का बी टीम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से फायदा होगी। भारतीय जनता पार्टी के ये पूरक है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, उसी मुद्दे पे वो मुद्दा उनको बिल्कुल पसंद है। शोभादाई, अभी आप यूपी चुनाव की बात कर रहे थे। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी में। जब वो बिहार में लड़े थे तब भी ये उन पर आरोप लगे थे कि उन्हीं की वजह है जो बीजेपी को फ़ायदा मिला है और वहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। अब जब उत्तर प्रदेश की बात आती है और 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे, उनका ये बयान आता है, तो क्या लगता है, क्या आप भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी आ रहे हैं? क्या मानते हैं? देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और लोकतंत्र में हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। उसी में एमआईएम है, एमआईएम भी लड़ रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लिए दो चीज हानिकारक है। नागपुर के नील नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी, दोनों ही देश के लिए खतरा है। इस बात को मानने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं बीजेपी का बी टीम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से फायदा होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि बीजेपी कोई ऐसा नेता है जो मुसलमान करे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हिंदू करे। मतलब कि 20 से 25% के एकजुट इधर किया जाए और 80% इधर एकजुट किया जाए। इधर कुछ ओवैसी को सीटें आ जाएंगी और सारा सीट बीजेपी आ जाएगी और सेकुलर पार्टियां हारने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यही उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, क्या ये ओवैसी साहब हमेशा क़यादत की बात कर रहे हैं? शर्जील इमाम जब गिरफ्तार होते हैं तो उनके बारे में एक ट्वीट नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। नताशा, तमाम एक्टिविस्ट जेल में जाते हैं, आसिफ इकबाल तनहा जाते हैं, तो क्या उनके बारे में बोलते हैं क्या? देखिए, आप ठीक है राजनीति कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरे तरीके से फायदा हो रहा है। ओवैसी फैक्टर नहीं है। मैं भी बिहार के रहने वाला हूं। ओवैसी ने 5 सीटों पे जहां बिहार में जीत हासिल किया है, वहां पर आप देखिएगा तो वर्तमान जो विधायक थे उनसे नाराज होकर लोगों ने वोट देने का काम किया। वैसी फैक्टर है ही नहीं। यूपी में है फैक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी में कोई फैक्टर नहीं ओवैसी फैक्टर। क्योंकि आप बताइए, पश्चिम बंगाल में भी आप देखें कि वहां पर भी वो लड़े थे, लेकिन कोई उससे जो है नुकसान नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, बिल्कुल हमारे देश के मुस्लिम सेकुलर हैं। अगर सेकुलर नहीं रहते तो 2019 में किशनगंज में बिहार के अंतर्गत 87% मुसलमान है। वो चाहते थे एमआईएम के सांसद चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चुना और कांग्रेस पार्टी के सांसद को जिताने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के मुस्लिम ओवैसी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज स्टेटमेंट होता है। एक सेकंड में आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमारे देश के मुस्लिम जो है वो सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर होना इस बात की तो दलील नहीं है ना कि असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट वहां से हार गया क्यों, इसलिए सेकुलर हैं और उन्हें मतलब सेकुलर लोग क्या असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, देखिए, कहने का मतलब है, मेरा वोट तो मैं तो कह ही दिया हूं कि लोकतंत्र है, हमारा देश आजाद है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एमआईएम बिहार में भी चुनाव लड़ी, बंगाल में भी लड़ी, हमको कोई एतराज नहीं है और मैं उनको बीजेपी का बी टीम भी नहीं कहता हूं और नहीं कहूंगा। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि ओवैसी देश हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के ये पूरक है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, उसी मुद्दे पे वो मुद्दा उनको बिल्कुल पसंद है। विकास के मुद्दे पे बात कीजिएगा तो वो बात नहीं करेंगे। देश के अल्पसंख्यक के हित के लिए काम करना चाहेंगे कि कहीं पर उतर के काम नहीं करेंगे, लेकिन जब दंगे फसाद की बात हो, किसी तरह के कंट्रोवर्सी, विवादित चीज हो, उसमें तुरंत कूदने का काम करेंगे। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक के लगातार शिक्षा बजट में काटा जा रहा है। क्या इसके बारे में आपने कितने राष्ट्रपति से मिला, प्रधानमंत्री से मिला, कितने बार मिलने के लिए? ट्रिपल तलाक का विरोध हुआ, देश भर में हुआ। अकेले असदुद्दीन ओवैसी थे, वो खुद सीना पीटकर बताते हैं कि एक वाहिद शख्स मैं था जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज बुलंद की थी, बाकी लोग कहाँ थे?
कहाँ गई वो सेकुलर पार्टियां? देखिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया जिस तरीके से 3 तलाक को फैलाने का काम किया था, तलाक तलाक तलाक, इस तरह से कहा था कि 3 तलाक है, लेकिन इसी वजह से लोगों ने समझ नहीं पाया था, इसलिए संसद में ये लोग तमाम लोग उतरने का काम नहीं किए थे। हाँ, बिल्कुल ये भी बात आपको मान सकता हूं कि सेकुलर के भेष में कुछ अभी भी कॉमनल लोग हैं, जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती है, उसके बीच में मनुस्मृति को लागू करवाने वाले लोग, समांत विचारधारा के लोग और ऊंची जाति के लोग जो आरएसएस से प्रभावित है, बीजेपी से प्रभावित है, अभी भी सेकुलर पार्टियां में है। क्योंकि एनआरसी के मामले में भी बहुत सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं, 3 तलाक के मामले में बहुत सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं, और कब कांग्रेस से कम विपक्षी पार्टियां से बीजेपी में चले जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इन लोग को सभी कह सकते हैं, कुछ लोग हैं सेकुलर पार्टियां में लेकिन प्रभावित हैं कॉमनल पार्टियों से, इसके वजह से सेकुलर पार्टियां आज भी बदनाम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस देश को सेकुलर पार्टी ने ही चलाया है। इतिहास उठा कर देखिएगा तो 60 वर्ष आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा वर्ष कांग्रेस ने ही राज किया। इसलिए किया है, उसको आइडियोलॉजी है, विजन है देश चलाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री 7 वर्ष से प्रधानमंत्री है, देश के लोगों को चना चबा दिए हैं, लोहा के चना चबा दिए हैं, देश की जनता पानी पी ली है। आज युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिला अपने सुरक्षा के लिए सड़क पर है। जैसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोलने की बात आप कर रहे हैं, क्या वैसी कि आपने कहा कि क्यों नहीं बोले उस टाइम, क्यों नहीं बोले, तो अल्पसंख्यकों को गिराने की वजह भी वैसी कांग्रेस को बताते हैं कि कांग्रेस ज़्यादा टाइम तक सत्ता में रही है, तो क्या कांग्रेस को सही मानते हैं अल्पसंख्यक के मुद्दे पर वो क्लियर? देखिए, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी कोई आकर नहीं बनाया, जो पिछली सरकार थी उसने भी अल्पसंख्यक को काम करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया ताकि अल्पसंख्यकों का विकास कर दिया जाए। लेकिन हाँ, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री बनने के बाद बहुत सारे लोग अपने माल लपेटने के चक्कर में देश के आम अल्पसंख्यकों को विकास करने का काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पार्टी अभी है वही विकास नहीं किया, पिछले भी सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री थे अगर ठीक से काम किए रहते तो शायद हमारा इतना पिछड़ापन नहीं होता। आज रिपोर्ट कहती है सच्चर कमेटी की कि मुस्लिम दलित से भी पीछे है। क्यों है? आज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे है, और पीछे था 2014 के बाद मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और पीछे करने का ये सरकार काम की है। तो हम तो उसी को चुनेंगे जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, थोड़ा कम से कम फायदा पहुंचाए। ये तो सरकार पूरे तरीके से हमको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। बल्कि ट्रेन में बच्चे मदरसे के जा रहे हैं तो उनको भी मॉब लिंचिंग कर दे रही है। इन्हीं के लोग तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जो लिंचिंग कर रहे हैं उनको सम्मानित कर रही है सरकार। तबरेज अंसारी को झारखंड में मारने वाला कौन था? बीजेपी के ही लोग थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में जो भाईचारा है उसको खत्म किया जा रहा है। आखिरी सवाल, क्या ओवैसी को बी टीम बीजेपी की बताने के पीछे ये वजह तो नहीं है कि जो रीजनल पार्टी अलग अलग स्टेट में है, मानो यूपी की अगर हम बात करें, क्या उनका नुकसान होगा, चाहे सपा हो या बीएसपी हो या बाकी अन्य दल हो? देखिए, अगर ओवैसी की पार्टी आकर उत्तर प्रदेश में सीट जीती है तो ये सेकुलर पार्टियां की कमजोरी भी हो सकती है। वहां के लोग क्यों वोट कर रहे हैं एमआईएम को, हैदराबाद की पार्टी को वोट क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कमजोरी होगी तभी तो होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को, जो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इस सरकार को रोकने के लिए अपना कीमती वोट एक तरफा लगाएंगे ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार रुक जाए और उत्तर प्रदेश की जो विकास रुकी है वो विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आज देखिए ना, बहुत सारी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेगी। हमको तो लग रहा बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, तीनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी। वोट का तो बिखराव होगा ही। अगर उन लड़ते हैं तो वोट का बिखराव होगा। अगर आप वोट का बिखराव नहीं चाहते तो सारे सेकुलर पार्टियां एक साथ हो जाइए और चुनाव लड़िए। तब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे लग रहा है अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी तो हमको लग रहा है दहाई के आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर में।